आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं पूरे केंद्र सरकार महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए, महिलाओं को समाज में आगे करने के लिए किसी न किसी ऐसे पद पर जोड़ा जाता है जिससे महिला का सम्मान बचा रहे। लेकिन एक पीड़ित महिला ये आरोप लगाती है कि मैं अधिकारी के पास जाती हूँ तो सही से मेरा सुना नहीं जाता है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे सर, मैं साइड में लेके बच्चे लेके सर साइड देखती हूँ। बच्चे लेकर के जी, यानी कि वहीं पर पालन पोषण करती हूँ, वहीं पर काम भी करती हैं। जी। और ये फोटो भी मेरे पास मौजूद है, मेरे पास प्रारूप भी है कि मैं साइड में बच्चे लेके कार्य करती हूँ। एप्लीकेशन थोड़ा दिखा दीजिए, इस तरफ कैमरे की तरफ थोड़ा एप्लीकेशन दिखा दीजिए। एप्लीकेशन बस इसी तरह दिखा दीजिए, इस तरह। साथियों आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लगातार कई एप्लीकेशन कई अधिकारियों के पास गए, जिलाधिकारी महोदय से लेकर के खंड विकास अधिकारी महोदय तक, यहाँ तक कि सीडीओ मैडम के पास भी ये बहन जी आज गई, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सीडीओ मैडम जी ने ये कह करके लौटा दिए कि आप मंगलवार को आइए। अब देखना ये होगा कि मंगलवार को इनकी समस्या का समाधान होता है या फिर लीपापोती करके इनको वापस कहीं न कहीं निराशा के साथ वापस कर दिया जाता है। साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे हिंद न्यूज लाइव चैनल से, और मैं आया हुआ हूँ जिला चित्रकूट के, ये कौन सा गाँव पड़ता है आपका? देवकली ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है। और ये जो गांव पड़ता है ये बहन जी बताएंगी और इनकी क्या समस्या है वो भी बताएंगी। अभी इन्होंने कहा कि मैं इस ग्राम पंचायत की महिला मेट के तौर पर नियुक्त की गई थी, इसके बावजूद भी ना तो मेरा मान दे दिया जा रहा है, ना तो किसी भी प्रकार का मुझे सांत्वना दिया जा रहा है, और ये गुमराह किया जा रहा है लोगों के द्वारा कि मैं काम करना नहीं चाहती हूं, बल्कि मैंने काम करने के लिए यहाँ पर मेटगिरी में काम करने के लिए कई आवेदन पत्र भी दिए, जिसमें किसी न किसी प्रकार से सचिव द्वारा या किसी अन्य अधिकारियों द्वारा गलत रिपोर्ट लगा करके उसको ऐसा दर्शाया जा रहा है कि ये महिला काम करना ही नहीं चाहती है। क्या मामला है? क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सीलू देवी है। कहाँ की रहने वाली हैं? ग्राम पंचायत देवकाली ब्लॉक मानिकपुर की निवासी हूँ, देवकाली में रहती हूँ। मेरा कहना ये है कि मैं महिला मेट के पद पे काम कर रही हूँ और मेरा मानदेय नहीं दिया जा रहा है, ना तो मुझे काम दिया जा रहा है, और मेरी तरह तरह की मेरी समस्याएं में उलझाया जा रहा है। मुझे किस तरह की समस्याएं? कि ये महिला मेट काम नहीं करना चाहती है। अच्छा, आपको महिला मेट के तौर पर नियुक्त किया गया था? जी, मुझे महिला मेट पर नियुक्त किया गया था। मैं कार्य करना चाहती हूँ और मैं ऑलरेडी साइड पर उपस्थित भी रहती हूँ सर। ये मेरे साथ साजिशें की जा रही हैं, ये ब्लॉक द्वारा मेरे साथ साजिशें की जा रही हैं कि ये महिला मेट काम नहीं करना चाहती है। इस वजह से मेरा जॉब कार्ड भी डिलीट करवा दिया गया। ये तरह तरह की साजिशें। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन आप ली हैं, एप्लीकेशन किस बात की एप्लीकेशन है ये बताइए? एप्लीकेशन इस बात की है कि इसमें मेरा मानदेय नहीं मिल रहा है, प्लस मुझे काम नहीं मिल रहा है, प्लस मेरा जॉब कार्ड भी डिलीट करवा दिया गया है कि ये महिला मेट काम ही नहीं कर पाती। अच्छा, अभी तक आप किन किन अधिकारियों के पास जा चुकी हैं? कितने महीने से दौड़ रही हैं? क्या संभावना है कि काम करते हैं या फिर गलत रिपोर्ट लगा के आपको वापस कर देते हैं? कहा जा रहा है कि सभी अधिकारी मिल करके मतलब यही कहते हैं कि ये महिला मेट काम नहीं करना चाहती है। और मैं ब्लॉक गई, ब्लॉक के चक्कर काटती रही। कितने महीनों से काट रही? सर मैं करीबन 3 से 4 महीने मुझे गुजर गए। मैं ब्लॉक के चक्कर काटती थी, वहाँ मैं 4-4 घंटे बैठी रहती थी। अच्छा, खंड विकास अधिकारी बीडीओ साहब से आपने इस विषय में बताया कि नहीं बताया, जो वर्तमान में उस समय पर मानिकपुर में थे? जी सर, मैं बीडीओ साहब से बात की तो बोले कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और मैंने उनको एप्लीकेशन के माध्यम से भी सूचित किया। वो कहें कि तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर मैं घर चली आई, फिर वहाँ गुमराह होने लगी कि पूनम महिला मेट के पति के द्वारा कि वो तुम पूनम महिला कहाँ की रहने वाली हैं? ये देवकली ग्राम पंचायत की रहने वाली। ये भी महिला मेट है क्या? जी। तो एक ग्राम पंचायत में कितनी महिला मेट थी? 3 सर हैं, लेकिन ये महिला मेट बहुत मनमानी तरीके से महिला मेट, इनका पति ही साइड देखता है, ये कभी साइड में नहीं जाती हैं, और मनमानी तरीके से कार्य किया जाता है ताकि मेरा वेतन इन्हीं के द्वारा रुकाया जाता है। अच्छा, जानकारी ये मिली है कि आज आपने मुख्य विकास अधिकारी यानी कि सीडीओ मैडम के पास आप गई थी, तो जब यहाँ से आप घर गई तो वहाँ पर कैसा बर्ताव था वहाँ के अधिकारियों द्वारा और सीडीओ मैडम के द्वारा? बर्ताव ये था कि जब मैं यहाँ गई मैडम जी के मतलब कमरे के पास कि मैं मैडम जी के अंदर जाऊं, तो वहाँ 3-4 अधिकारी बैठे थे। ये मैं नहीं जानती थी कि वो कौन थे। उनके द्वारा कहा गया कि कहाँ से आई हो, तो मैं बोली देवकाली से। तो मतलब घुमा फिरा के मुझे वहीं पे मतलब गुमराह किए कि ताकि मैं अपनी बात रख ना सकूं सब मैडम जी के सामने, और वो मुझे बाहर लेके सीडीओ ऑफिस में डीसी मनरेगा ऑफिस में ऊपर ले गए और मेरे गुमराह करते हुए मुझे वापस कर दिए गए। अच्छा, ये बताइए क्या सीडीओ मैडम से आपकी बात हो पाई है या फिर नहीं?
मेरी बात हो पाई है, लेकिन वो एक व्यक्ति था वो मतलब रुकावट कर रहा था, इस वजह से मेरी पूरी बात भी नहीं हो पाई। यही कहा गया कि मैडम जी मुझसे बोली हैं कि तुम्हारी क्या समस्या है, तो मैं यही बताई हूँ कि मुझे ना मानदेय मिल रहा है, ना मतलब मुझे साइड मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। तो मैडम जी ने क्या जवाब दिया, सीडीओ मैडम ने क्या जवाब दिया इस पर मैडम जवाब दिया कि मंगलवार को आना, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। अच्छा, कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि बहन जी ने एक आरोप लगाया, कहीं न कहीं जो एक आम पीड़ित आदमी जब बड़े अधिकारी के पास मिलने के लिए जाता है, तो वहीं पर उनके जो अधिकारीगण या उससे उनके लेवल से छोटे अधिकारीगण खड़े रहते हैं, वो दूत बन करके खड़े रहते हैं। कहीं न कहीं मुख्य जो पीड़ित व्यक्ति होता है, अधिकारी तक अपनी बात नहीं रख पाता। ये मेरे चित्रकूट जिले का कहीं न कहीं दुर्भाग्य है, क्योंकि एक आम आदमी को जो पीड़ित है, उसका यदि सीधे अधिकारी के पास तक बात नहीं पहुँच पाती है, तो बताइए उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा। अच्छा, ये बताइए कि लगातार आप 6 महीने से या 3 महीने से आप दौड़ रही हैं, कि जो एप्लीकेशन क्या आपने जिलाधिकारी महोदय को भी इसके पहले दिया या फिर नहीं दिया? जी दिया, जिलाधिकारी महोदय को दिया। वो क्या बोलते हैं, वो जो ऑनलाइन सिस्टम है, जी जी जी, वो आप अच्छी तरीके जन सुनवाई हाँ, ऐप जी जी जी, है, उसमें मेरी समस्या को दर्शाया गया जी। और उसमें सचिव के द्वारा मेरे खिलाफ साजिशें लिखी गई। यानी कि आपने जो शिकायत दिया उसमें गलत रिपोर्ट लगाई गई। जी, गलत रिपोर्ट लगाई गई और कहीं न कहीं मेरा साक्ष्य नहीं देखा गया। अच्छा, तो आपके जो पति हैं वो क्या काम करते हैं, कृषि काम करते हैं, किसी सरकारी नौकरी पर है, उनका व्यवसाय क्या है? मेरे पति का व्यवसाय है मजदूरी, सिर्फ मजदूरी है सर। मैं साइड पे काम करवाती हूँ, मैं महिला मेट हूँ, मैं साइड पे काम करवाती हूँ। ऑलरेडी साइड पे मजदूरी का काम वहीं पे फावड़ा लेके काम करते हैं। और यह दर्शाया गया है उस एप्लीकेशन में जो सचिव द्वारा रिपोर्ट लगाई गई है कि ये पति का इनके 42 दिन का मतलब पैसा इनको प्राप्त किया गया है। जी, जी। तो सर वो तो 42 दिन का पैसा प्राप्त हुआ है आपके पति को? पति को मजदूरी का हुआ है, जो जी, कि जी। काम किए हैं सर। जी जी जी, कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, पूरे केंद्र सरकार महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए, महिलाओं को समाज में आगे करने के लिए उनको कहीं मेट बनाया जाता है, कहीं कोई पदासीन पद पर स्थापित किया जाता है, कहीं शिक्षा विभाग पर जोड़ा जाता है, कहीं न कहीं किसी न किसी ऐसे पद पर जोड़ा जाता है जिससे महिला का सम्मान बचा रहे। लेकिन एक पीड़ित महिला ये आरोप लगाती है कि मैं अधिकारियों के पास जाती हूँ तो सही से मेरा सुना नहीं जाता है, और यहाँ पर मेरे ऊपर मेरे ऊपर कहीं न कहीं शोषण किया जाता है, आरोप लगाया जाता है। तो कहीं न कहीं यदि महिला के ऊपर ऐसा आरोप लगता है तो ये हमारे चित्रकूट जिले का प्रशासनिक अधिकारियों के सहित दुर्भाग्य। अच्छा, ये बताइए आप प्रशासन, यदि हमारी बात जिलाधिकारी महोदय तक पहुँच रही है, सीडीओ मैडम तक पहुँच रही है, तो आप बड़े आला कमान अधिकारियों, सक्षम अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं, ये विचार रखिए आप। मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक महिला मेट होने के नाते मेरी बात सुनी जाए, मेरा पूरा मतलब प्रमाण लिया जाए कि मतलब मैं पद पे आसीन हूँ, मैं काम देखती हूँ कि नहीं। और मेरा यही कहना है कि ऑलरेडी मेरी जांच की जाए कि मैं सही कार्य कर रही हूँ या नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपके लड़के कितने हैं, बताइए। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे सर। मैं साइड में लेके बच्चे लेके सर साइड देखती हूँ। बच्चे लेकर के? जी। यानी कि वहीं पर पालन पोषण करती हैं, वहीं पर काम भी करती हैं? जी। और ये फोटो भी मेरे पास मौजूद है, मेरे पास प्रारूप भी है कि मैं साइड में बच्चे लेके कार्य करती हूँ। एप्लीकेशन थोड़ा दिखा दीजिए, इस तरफ कैमरे की तरफ थोड़ा एप्लीकेशन दिखा दीजिए। एप्लीकेशन बस इसी तरह दिखा दीजिए, इस तरह। साथियों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लगातार कई एप्लीकेशन कई अधिकारियों के पास गए, जिलाधिकारी महोदय से लेकर के खंड विकास अधिकारी महोदय तक, यहाँ तक कि सीडीओ मैडम के पास भी ये बहन जी आज गई, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सीडीओ मैडम जी ने ये कह करके लौटा दिए कि आप मंगलवार को आइए। अब देखना ये होगा कि मंगलवार को इनकी समस्या का समाधान होता है या फिर लीपापोती करके इनको वापस कहीं न कहीं निराशा के साथ वापस कर दिया जाता है। ये बताइए कि लगातार जैसे आपका मेटगिरी का काम बंद है, तो कहाँ से आपका व्यवसाय चलता है, घर का खर्चा कैसे चलता है? सर, हम खेतों में जाके मजदूरी करते हैं। 1 लीटर जो घर में दूध होता है उसको भी सर बेच के इसी काम में लगा देते हैं, भागने दौड़ने में, मनरेगा काम में। सर यही सोचते हैं कि हमें मजदूरी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यही कहा जाता है कि मिलेगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा आएगा, यही कह करके मुझे रोक दिया जाता है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इस वजह से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरा मानदेय न मिल रहा है, ना तो मुझे काम मिल रहा है। बड़े ही लोगों को ये मतलब मिल रहा है। जो महिला मेरे पूनम देवी हैं वो बड़े घर से हैं, इसलिए उनके पूनम देवी कहाँ के रहने वाली? देवकली की रहने वाली है? देवकली जमाहिली जनार्दन का पूर्वा है। अच्छा। तो लगातार आपने ये आरोप लगाया, तो ये बताइए ये घटना कब से शुरू हुई, मतलब घटना ये कैसे शुरू हुई कि आपके ऊपर आरोप लगाने इन्होंने शुरू कर दिया? ये जब अभी बगल